हमारी किताब के अंदर गलती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये गलती यहाँ पर आप पिस्टन कंप्रेसेस अ गैस अडायबिटिकली। अब ये अडायबिटिक क्या होता है, ये बहुत बड़ी बला है और बुक की न्यूमेरिकल के अंदर बहुत बड़ी गलती है। और उस्ताद जो उसको हल करवा रहे हैं गलत तरीके से हल करवा रहे हैं और गलत कॉन्सेप्ट दे के हल करवा रहे हैं। देखें, वो बुक का आंसर तो सेटिस्फाई कर रहे हैं 400 किलो पास्कल, लेकिन जो बुक ने बात कही हुई है वो बुक वाला चाह ही नहीं रहा ना वो जवाब उस चीज़ का। एंड जो असातिज़ा आपको करवा रहे हैं बिल्कुल गलत करवा रहे हैं, और मैं इस बात का प्रूफ भी दूंगा आपको। देखें, मैं एक आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ तो आप पूछोगे सर इसका प्रूफ भी तो दो। मैं कोई ऊपर से थोड़ी उतर के आया हूँ कि मैं जो कहूँ वो सच होगा, नहीं। इस बात का प्रूफ भी दिया जाएगा। इस न्यूमेरिकल के अंदर प्रॉब्लम है और जो असातिज़ा इस डायबिटिकली को समझा रहे हैं वो बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। और अगर इस कॉन्सेप्ट को लिया जाए तो उसका जवाब 535 और 540 ऐसे कुछ आएगा किलो पास्कल, ना कि 400। लेकिन जो असातिज़ा काम करवा रहे हैं और डायबिटिकली यहाँ पे नहीं आना चाहिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर आना चाहिए। सो तब यहाँ पे 400 किलो पास्कल सही जवाब आएगा। तो बुक की न्यूमेरिकल के अंदर चेंजिंग आएगी जो कोई भी नहीं करवा रहा, ठीक है। इट मीन वो गलत करवा रहे हैं। तो वेलकम टू सुपीरियर प्लस। आज के लेक्चर के अंदर हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स को हल बड़े अच्छे अंदाज से, और एक एक न्यूमेरिकल को समझेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहली न्यूमेरिकल आ जाती है। देखिए, अगर आपको उसके नोट्स चाहिए, बिल्कुल ये हमने बनाए हुए क्वेश्चन एंड आंसर एमसीक्यूज, यानी क्वेश्चन एंड आंसर और बुक वाले जो सवाल हैं एक्सरसाइज उसके नोट्स चाहिए ना, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। इसकी कुछ फ़ी है। पहले 20 बंदों को ये फ्री में नोट्स दिए जाएंगे। पहले 20 जो लोग आएंगे उनको फ्री के अंदर पूरी बुक के नोट्स दिए जाएंगे। उसके अलावा जो भी उसके बाद आएगा तो इसकी फ़ी है ओनली 180 रुपीज़। 180 रुपये फ़ी है नोट्स की, बहुत ज़्यादा कम रखी पड़ी है। जो क्वालिटी वाली है तो वो आपको पे करनी होगी। तो जल्दी जल्दी यहाँ में मैसेज करें कि हमें नोट्स चाहिए, और पहले जो 20 लोग होंगे उनको फ्री में दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारी क्लास 9, 10, 11, 12 की ट्यूशन चल रही है, आप ले सकते हैं। फिजिक्स की भी, वहाँ पे पूरा फिजिक्स हम पढ़ाएंगे आपको इंशाल्लाह ताला। उसके अलावा अगर आपके ई कैड के अंदर हैं और एम कैड के अंदर है तो हमारी बैचेस ले सकते हैं। 6500 रुपीज़ फ़ी है। और हमारे बच्चे 12+ AKU में जा गए हैं। आप 20+ बच्चे आपके जिक्की में गए हैं, ठीक है। विद स्कॉलरशिप आपकी गए हैं। 5+ बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है फुल। और आपके पता नहीं कितने ही ढेरों बच्चे मेरान नस्ट में आपके गए हैं। तो आप भी अपने आप को यकीनी करवा सकते हैं। ओवरऑल इस साल 400+ बच्चे मेडिकल के अंदर सिलेक्शन हुआ है और 800+ बच्चों का इंजीनियरिंग के अंदर सिलेक्शन हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी अपने आप को यकीनी बना सकते हैं। अब देखें भाई, अब आप देखें, पहली न्यूमेरिकल कहा कहती है हमको अ गैस अंडरगोस एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। एन तो नहीं है लेकिन आइसोथर्मल एक्सपेंशन यानी टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और कह रहा है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। यार आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे 300 केल्विन। तो देखो आपको क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है, डेटा बनाओ। सबसे पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है डेटा बनाने का। डेटा के अंदर क्या गिवन है, टेम्परेचर इज इक्वल टू 300 केल्विन, एंड ये क्या है, कॉन्स्टेंट है, ये मेंशन कर लो, ठीक है। उसके अलावा क्या किया यार, गैस को आपने क्या किया है, एब्जॉर्ब करती है गैस 500 जूल ऑफ हीट। तो आपने हीट मतलब कितनी है, डेल्टा क्यू कितनी दी है, वो है 500 जूल। सॉरी, क्यू जो हीट आपने दी है वो है, मतलब आई मीन, एंड जो प्रोसेस के दौरान इतनी जाती है। यार वर्क डन तुम कैलकुलेट करो गैस का, देखो वर्क डन क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, U इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपको पता नहीं है। लेकिन ये आइसोथर्मल एनर्जी एक्सपेंशन है, टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, मतलब डेल्टा U 0 के बराबर होता है। सिंस इट इज एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन तो U बराबर है 0 के, ये बात आपको पता चले गई। चेंज इन U नहीं, डेल्टा U बराबर है 0, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0। ये क्या है, दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज आएगा वो 0 के बराबर है, ठीक है। तो ये आपका डेटा यहाँ पे आ गया। डेटा तो आ गया, आप सॉल्यूशन क्या करोगे यार, प्यारा सा छोटा सा फार्मूला था आपके पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन का। यार एक जनरल फार्मूला उठाओ जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हो। वो फार्मूला आपका क्या कहता है यार, डेल्टा क्यू बराबर है क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। चूंकि इस वाले आपके प्यारे से केस के अंदर ये जो केस हम डिस्कवर करेंगे ये 0 के बराबर है, तो होगा क्या आपका डेल्टा क्यू किसके बराबर है, आपका जो डेल्टा क्यू होगा वो बराबर हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू हो गया 0 तो पॉजिटिव का W। अब आपके पास डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है,
हमारे डेटा सेट के अंदर अगर आप देखें तो जो आपके पास डेल्टा क्यू गिवन है वो है 500। तो ये वहीं पर ही आप जाके छाप दो 500 जूल, वर्क डन इज इक्वल टू 500 जूल। तो ये आपका प्यारा सा आंसर आ गया। अब इसका पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। अगर गैस एब्जॉर्ब कर रही है ड्यूरिंग हीट द प्रोसेस तो वर्क डन बाय द गैस से। अगर ऑन द गैस होता, ऑन द गैस अगर आप वर्क डन करते हो ना भाई, वो आता है नेगेटिव। बाय द गैस आता है पॉजिटिव। डेट्स वाई आपकी साइन कन्वेंशन भी बिल्कुल सही है। केमिस्ट्री और इसके अंदर उल्टी चलती है। खैर, तो अगला न्यूमेरिकल हमारे पास आ जाता है, आप पिस्टन कंप्रेसेस गैस अडायबिटिकली। एक्चुअली अडायबिटिक क्या होता है? अडायबिटिक कहता है यार हीट का फ्लो ना हो, हीट का फ्लो ना हो, फ्लो है हीट फ्लो ना हो मेरे भाई, क्या हो? हीट फ्लो ना हो, ये वो प्रोसेस है मेरी जान। तो हीट फ्लो ना हो वो होता है अडायबिटिकली। टेम्परेचर आपका इट डजेंट मैटर बट हीट फ्लो ना होनी चाहिए। टेम्परेचर और हीट के अंदर बड़ा बड़ा फ़र्क है, ये आपको मैंने समझाया कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाले लेक्चर्स के अंदर। तो यार अडायबिटिक एक्सपेंशन में अगर आपके पास इनिशियल वॉल्यूम इतना है, पहली बात ये समझो एक्सपेंशन नहीं है, अडायबिटिक कंप्रेशन है। ये समझो अडायबिटिक कंप्रेशन होती क्या? अडायबिटिक कंप्रेशन ये होती है, आपने कंटेनर लिया, ये पिस्टन है, फुल स्पीड में आपने इसको इतना कंप्रेस कर दिया और इतना हो गया फुल सडन झटके से। अब गैस के ऊपर इतना चेंज आया है तो होगा क्या? इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर राइज हो जाएगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहा। अडायबिटिक एक्सपेंशन में होता क्या? टेम्परेचर आपका कांस्टेंट नहीं रहता। तो डेटा सेट बनाओ यार तुम। सबसे पहले तो V1 तुम्हारा होना चाहिए, वॉल्यूम 1 0.02 मीटर क्यूब है, और आपका जो V2 है वो कितना है? V2 बराबर है 0.01 मीटर क्यूब। प्रेशर 1 आपका कितना है? वो है 200 किलो पास्कल, और आपका जो प्रेशर 2 है वो क्वेश्चन मार्क है। अब टेम्परेचर क्या कांस्टेंट है भाई? अडायबिटिक कंप्रेशन हुई है, टेम्परेचर बढ़ेगा आपका। भाई बुक के अंदर चले जाओ, तुम्हें वहाँ पे भी नज़र आएगा। मैं आपको लाइन दिखा देता हूँ यार मेरे भाई। टीचर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे लगा रहे हैं यूजिंग बॉयज ला, ब्ला 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 ब्ला, यूजिंग बॉयज ला लगाओ, जवाब आ गया। बॉयज ला की क्या शर्त थी? टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मेरी जान। लेकिन अडायबिटिक एक्सपेंशन क्या आपकी बुक कहती है? मैं दावा कर रहा हूँ भाई, तो प्रूफ भी दे रहा हूँ। जाके अपने टीचर्स को बोलो, उसको मेरी वीडियो दिखाओ, ये जो मैं प्रूफ दे रहा हूँ ये जाके दिखाओ। क्या है अडायबिटिक कंप्रेशन? खुद पढ़ो, पढ़ो खुद। भाई मैं वो वाला टीचर नहीं हूँ कि वो रट्टे लगवा दूँ 2 मिनट 10-15 मिनट के अंदर पूरा लेक्चर घुमा दूँ। मेरे लेक्चर जाके देखोगे 30-30 मिनट के लगेंगे। बच्चों को चिढ़ लगती है, सर आपके लेक्चर बड़े होते हैं, ये होते हैं। मेरे भाई कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। मैं नाम नहीं लेना चाहता उन टीचर्स के, उन यूट्यूबर्स के, वो क्या करवा रहे हैं। मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। मैं कोई दावा कर रहा हूँ ना, देखो प्रूफ दूंगा। मैं कोई हवाई तीर नहीं मार रहा। पढ़ो। इफ़ द गैस इज कंप्रेस्ड बाय सडनली इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द पिस्टन। वही हम काम कर रहे हैं यार जो आपको बुक कह रही है। पिस्टन है जो कंप्रेस करा अडायबिटिकली, अडायबिटिक कंप्रेशन है, ठीक है, ये पढ़ो यहाँ पे। तो अगर तुम क्या करो, अडायबिटिक कंप्रेशन करवाओ सडनली, तो गैस क्या होगी? हीटेड होगी। हीटेड कैसे होगी यार? तुमने नीचे करवा दिया और गैस एक्सपेंड होती है तो कूल डाउन होती है, गैस कंप्रेस होती है तो हीटेड होती है, तो टेम्परेचर विल इंक्रीज। तो इंटरनल एनर्जी गैस की बढ़ेगी, क्यों? टेम्परेचर बढ़ गया। तो जब अडायबिटिक कंप्रेशन में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कांस्टेंट नहीं रहा टेम्परेचर। पहले क्या था, अब क्या है? तो क्या आपका, ये बताओ मेरे भाई, क्या आपका ये बॉयज लॉ लगेगा? नहीं लगेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं लगेगा। तो इसका एक फार्मूला होता है PV गामा। ये गामा क्या था? इस पे मोलर स्पेसिफिक हीट डिवाइड CP/CV था, ठीक है। ये CP/CV था। क्या यार? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइड बाय मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये मोलर दिस इज अ रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ प्रेशर ओवर वॉल्यूम, ठीक है, कांस्टेंट का। तो ये PV गामा बराबर है कांस्टेंट के, ये आता है। तो P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा, ये यूज़ होता है। और जब इससे जवाब निकालोगे 537 किलो जूल नहीं, किलो पास्कल कुछ ऐसे आएगा आपका, ठीक है। दिस इज़ द राइट आंसर। बट हमारी बुक के अंदर 400 किलो पास्कल जवाब लिखा हुआ है। अब ये कैसे आएगा ये समझाता हूँ मैं आपको। एक्चुअली यार ये जो कंप्रेशन हुई है ना, अडायबिटिकली नहीं हुई, ये हुई है आइसोथर्मली। बुक के अंदर आप क्या करोगे मेरे भाई, ना आपने फार्मूला पढ़ा है। देखिए
अडायबिटिक कंप्रेशन का क्या आपने फार्मूला पढ़ा है पूरे चैप्टर में? नहीं पढ़ा। तो मेरे भाई आप क्या करोगे यहाँ पे, सिंपल अडायबिटिक को काटोगे बड़े प्यार से, गुस्सा ना हो, बड़े प्यार से काटो। एंड सिंपल थिंग इज डैट यहाँ पे आप लगाओ आइसोथर्मली। आइसोथर्मली तो क्या होगा, इसने क्या बताया, आइसोथर्मली ने आपको ये बताया कि मेरे भाई टेम्परेचर T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मेरे भाई आइसोथर्मली क्या बोल रहा है, T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब आप लगा सकते हो बॉयल्स लॉ। मैंने रट्टा नहीं लगवाया, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दी है यूजिंग बॉयल्स लॉ। लिख लो बड़े प्यार से, ठीक है। यूजिंग बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, राइट। आपके पास P1 कितना गिवन है ये मेरे भाई बताओ। P1 मेरे भाई कितना है, 200, राइट, 200 किलो पास्कल। V1 कितना है, 0.02, ठीक है, 0. मल्टीप्लाई करवाओ, 0.02 को आप लिख सकते हो 2/100, 2/100, ठीक है, वही बात है। चूंकि आपको P2 मालूम करना ही है तो V2 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड करेगा, तो डिवाइड बाय आप लिखवा दो। तो 200 के नीचे मैं लिख रहा हूँ उसको, ठीक है, जो आपका V2 वॉल्यूम 2 है। मेरे भाई ये कितना है, 0.01, क्या है, 0.01, 0.01। तो क्या करो, 100 से क्या करो, ये 1 ये 2 हो जाएगा, इधर इज इक्वल टू P2। P2 बराबर होगा क्या आया, 2 2 जा 4, ये जो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 4 डिवाइड बाय 0.01। अब इसको कैसे ख़त्म करो, बेसिक मैथ्स आती है तो उसको क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 100 करवा दो एंड डिवाइड बाय 100, कुछ भी करवा सकते हो। जब इसको हल करोगे 4 इंटू 100 400 और 0.00 ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, देन यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो P2 कितना आया है, ये है आपके पास 400 किलो पास्कल। दिस इज द राइट आंसर। कैसे जवाब आया, समझाया भाई कॉन्सेप्चुअली कि यार बुक वालों ने क्या भंड किया हुआ था एंड मैंने आपको क्या अंडरस्टैंडिंग करवाई है इस चीज़ की। अब उसके बाद आपके पास एक और ब्रांड न्यू न्यूमेरिकल आती है 3, न्यूमेरिकल नंबर 3, प्यारी सी। ये क्या बोलती है समझो यार। पहली बात तो आप डेटा बनाओ अपना। क्या बोलता है यार, एक आइसोबैरिक प्रोसेस है। आइसोबैरिक प्रोसेस किसके अंदर कहते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। आइसो बार मतलब प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो डेटा में लिखो प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। दूसरी बात क्या कह रहा है, कितना प्रेशर है यार, ये बताया हुआ है इन्होंने, प्रेशर है आपके पास 150 किलो पास्कल, ये भी बता दिया। अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है 0.05 से 0.08, ठीक है, आप कुछ हीट दोगे ना, तो 0.05 मीटर क्यूब है V इनिशियल वॉल्यूम, एंड VF आपके पास कितना है, उल्टा लिख रहा हूँ, आप खुद सेट कर लीजिएगा, 0.08 मीटर क्यूब। मेरी जान इतना ही है। तो भाई हीट कितनी ऐड करोगे, देखो आइसोबैरिक सिस्टम है, आपके पास क्या है, आप हीट दोगे उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, भाई वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का आपके पास रिलेशनशिप आएगा है, टेम्परेचर भी आपका जो है ये वो ब्ला ब्ला। देखो तुम क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो, हीट से क्या होगा, तुम टेम्परेचर राइज कर रहे हो, टेम्परेचर राइज करोगे तुम्हारा वॉल्यूम भी बढ़ेगा। सो द थिंग इज डेट कि आपको मालूम क्या करना है, मालूम वो है हीट एडिड कितनी होगी, हीट एडिड। अब हीट जो एडिड होगी ये क्या करवाएगी, वर्क डन करवाएगी, तभी तो वॉल्यूम बढ़ा। हीट एडिड मालूम करनी है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, देखो पहली बात तो 150 किलो पास्कल अगर आप उठाओगे ये जवाब नहीं आएगा, ठीक है, तो बुक में मिस्टेक है, 150 नहीं होगा 15 होगा। दूसरी बात काम की ये बात है कि आपके पास ये जो 0.08 ये जो है ना, यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, डेल्टा क्यू। भाई जब आप टेम्परेचर दे रहे हो, हीट दे रहे हो, तो उसका कुछ पार्ट आपका डेल्टा यू के अंदर भी गया होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के अंदर भी गया होगा। हमने अंडरस्टैंड किया था, फार्मूला क्या था, सिंपल हमारे पास फार्मूला था यार, डेल्टा क्यू बराबर है
डेल्टा यू प्लस वर्क डन। तो ये जो हीट है ये इस्तेमाल हुई है, ये आपने हीट दी, ये तो कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी बढ़ाई, कुछ बार वर्क डन करेगी। तो ये इंटरनल एनर्जी कितना चेंज किया वो चीज़ मिसिंग है। तो उस चीज़ को आपने यहाँ पर लिखना होगा, मेंशन करना होगा ज़रूरी तौर पर कि वो कितना पार्ट है। ठीक है, वो जो पार्ट है वो कितना पार्ट है। ये जो मिसिंग पार्ट है डेल्टा यू, ये कितना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है, 150 जूल। तभी आपका जवाब सही आएगा जॉल, राइट। इसको यूजिंग करते हैं तो अब हम क्या करते हैं, हमारा जो डेटा था ना उसको थोड़ा सा हमें ट्रिकबाजी से चेंज करना होगा। और यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करनी होगी एक्स्ट्रा जो हमने लिखी है, डेल्टा यू बराबर है 150 जूल। जब आप इसके अंदर पुट करेंगे वैल्यूज़, डेल्टा क्यू किसके बराबर है, ये क्या है, ये कितनी दी है आपने ये मालूम करना है ना। डेल्टा क्यू ये बराबर होगा डेल्टा यू 150 जूल लगा दिया। वर्क डन किसके बराबर है, पी डेल्टा वी। डेल्टा क्यू जो आपने हीट दी 150 जूल प्लस प्रेशर कितना है यार, प्रेशर 150 किलो पास्कल का, 150 इंटू 000। चेंज इन वॉल्यूम कितना है, चेंज मेरे भाई चेंज इन वॉल्यूम कितना है, सॉरी आपका जो है ना प्रेशर मैंने 15 कर दिया था, राइट 15 कर दिया था तो 150 नहीं होगा। वॉल्यूम डेल्टा भी कितना था 0.03 मीटर क्यूब, राइट। तो इसको आप कुछ अंदाज से लिख सकते हैं, बड़े प्यारे अंदाज से आप लिख सकते हैं 150 प्लस 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3/100 आप लिख सकते हैं। बेटा ये चीज़ थोड़ी सी गलत लिखी हुई है मैंने इधर, ये 2 0 से 2 0 गए, 150 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जवाब आएगा 150 प्लस 450। जब इसको और आप हेड करेंगे तो आपके पास जो प्यारा सा जवाब आएगा 600 जूल आएगा एनर्जी। तो आपने कितनी सिस्टम को हीट दी, डेल्टा क्यू 600 जूल, ऐसे जवाब आया। तो ये एक और मिस्टेक आ गई। अब तो यकीन है प्रॉब्लम्स के अंदर मिस्टेक ही मिस्टेक है, ठीक है। हम आपको प्रूफ देते जा रहे हैं आराम आराम से। यार ये तो बच्चों वाली न्यूमेरिकल है आपकी, एक आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। तो इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो पी डेल्टा वी जीरो हो जाएगा। तो पी डेल्टा वी बराबर है वर्क के इज इक्वल टू जीरो, वर्क डन जीरो होगा। तो डेल्टा क्यू कितना है आपने दिया, इंटरनल एनर्जी क्या, आपको डेल्टा क्यू हीट कितनी दी वो मालूम करना है, क्या हीट कितनी दी है। लेकिन इंटरनल एनर्जी के अंदर क्या चेंज आया, ये गिवन है 300 जूल, डेल्टा यू गिवन है वो है 300 जूल। तो ये तो जवाब मुंह से ही आप दे सकते हैं यार 300 जूल ही इसका जवाब होगा। तो हमारे पास फार्मूला क्या था प्यारा सा, डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। सिंस हमारे पास गिवन है यार तुम्हारा वर्क डन नहीं हुआ तो ये जीरो हो गया फैक्टर। डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी 300 जूल था, ये लगा दिया। डेल्टा क्यू मालूम करना है तो डेल्टा क्यू आ गया जवाब, ये हुआ 300 जूल के। इस तरीक़ार से हमने इसका जवाब निकाल लिया, राइट। सो दिस इज़ हमारा जो है 5वां नंबर न्यूमेरिकल, एंड दिस इज़ रियली रियली वेरी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल। इट्स अ मल्टी स्टेप न्यूमेरिकल जहाँ पे एक साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है। एक्चुअली साइक्लिक प्रोसेस होता क्या है, जहाँ पे डेल्टा यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता है, मतलब जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है वो ज़ीरो होता है। एक रिएक्शन कोई भी एक मैकेनिज्म ए से लेके बी हालत में गया, बी से सी स्टेट में गया, ओके, बी से सी स्टेट में गया, एंड सी से अगेन डी में गया, और डी से अगेन वो ए में गया। तो वो 3-4 स्टेप्स के बाद अगेन वो वहाँ पे पहुँच गया, सी से डायरेक्ट ए में पहुँच गया। हमारा जो केस है वो है ए से गया बी में, बी से गया सी में, और सी से वापसी पहुँच गया ए में, अ ट्रायंगुलर पाथ, ठीक है। तो हम ये सब जो है ना डील करने वाले हैं अब। एक्चुअली आपको डेटा क्या बनाना है, इट्स अ सिंपल थिंग। डेटा के अंदर और कुछ नहीं हो रहा यार। पहला एक स्टेप है ए से बी तक जाने में, वॉल्यूम कुछ भी हो इट डजेंट मैटर, आपका वॉल्यूम मैटर भी नहीं करता कुछ। गोइंग टू बी आइसोकोरिक हीटिंग, आइसोकोरिक मतलब यार सैम कोर, मतलब तुम्हें पता है वॉल्यूम, आइसोथर्मल एक्सपेंशन यानी सैम टेम्परेचर कांस्टेंट, सी तक जा रहा है। एंड फाइनली बैक टू है, इफ द हीट एडिड ड्यूरिंग आइसोथर्मल, हीट एडिड क्यू एडिड वाइल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आई कितनी थी यार तुमने दी 1000 जूल, और ये किस में यूज़ हो गई, वर्क डन के अंदर, राइट। एंड हीट रिजेक्टेड ड्यूरिंग आइसोकोरिक हीटिंग, यार तुमने आइसोकोरिक हीट दी, आइसोकोरिक हीटिंग हुई, वॉल्यूम सेम है, हीट रिजेक्टेड मतलब निकली है बाहर, वो थी क्यू इन आइसोकोरिक हीटिंग, वो थी 500 जूल, लेकिन निकली है -500 जूल, राइट।
-500 जूल। तो तुमसे पूछ रहा है वर्क डन कितना होगा सिस्टम पे, राइट? तुमसे पूछ रहा है वर्क डन बाय द सिस्टम कितना होगा, नेट वर्क डन बाय द सिस्टम। अब ये बात तुम समझो, वर्क डन नेट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपका डेटा है प्यारा सा बन रहा। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको क्या कहता है, W प्लस U इज इक्वल टू डेल्टा Q, राइट? प्लस लगाओ माइनस लगाओ, इट डजेंट मैटर, राइट? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा U बराबर है Q प्लस W करो या माइनस W करो, ठीक है? द सिंपल थिंग इज डैट इट डजेंट केयर प्लस करो माइनस करो, ठीक है, सिंपल बात है। तो तुम भले माइनस भी लगा सकते हो, साइन एक्चुअली खुद ब खुद ही हो जाती है आपकी साइन, बट इट्स अ कन्वेंशन, माइनस W कर लो। इन केमिस्ट्री वी यूजुअली टेक दिस पॉजिटिव, ओके, राइट? नाउ जो आपके पास यार ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है, बट द एक्चुअल थिंग इज डेट कि आपका जो प्रोसेस हुआ है ना डेल्टा U वाला, बट एक्चुअल इन प्रोसेस हुआ है जो आपका, वो डेल्टा U आपकी ज़ीरो आनी चाहिए। देखें साइक्लिक प्रोसेस है, A से गए B पर और B से आप गए C पर एंड वापसी A पर है, तो डेल्टा U इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो, राइट? इधर तुम लिख लो डेल्टा U इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है? तो डेल्टा U इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो बाय दिस थिंग यू कैन जस्ट राइट इट कि यार आपका जो है ना डेल्टा U ज़ीरो हो रहा है, वो डेल्टा U ज़ीरो हो रहा है, तो तुम लिख सकते हो Q बराबर होना चाहिए वर्क डन के। अब Q कितना है यार तुम्हारे पास, नेट Q, तो तुम Q नेट लिखोगे यार, तो तुम्हारा जो है ना Q नेट की बात हो रही है और वर्क डन नेट की बात की जा रही है, ठीक है? तो Q नेट कितना होगा उन प्रोसेस के दौरान, QIE प्लस QIH बराबर होगा वर्क डन नेट के। तो QIE कितना था 1000 प्लस QIH कितना था, आइसोकोरिक हीटिंग आपके पास था -500, ए बराबर हो जाएगा W नेट के, राइट? तो ये ऐसे हमने किया। ये जो हमने इमेज बनाई है ना यार, इसको तुम लाजमी बना लेना साइक्लिक प्रोसेस की, रियली बता रहा हूँ, बड़े काम की इमेज है। ए से चीज़ गई B की तरफ, B से C की तरफ एंड अगेन A, दिस इज व्हाट, दिस इज साइक्लिक प्रोसेस। इसको एक डब्बे में जो है ना आप इनक्लोज कर लें, नए डब्बा अच्छा बनाया हमने, तो इस डब्बे के अंदर इनक्लोज कर लें इस चीज़ को। तो जब इसको हल करेंगे आप, तो आपके पास जो W नेट निकल के आएगा रिजल्ट के अंदर, वो आएगा 500 जूल, ठीक है? इस तरीके कार से हमने अंडरस्टैंडिंग करवाई इस आपकी जो है ना न्यूमेरिकल की। वॉल्यूम का तो काम भी नहीं था, ठीक है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज इनफ टू सॉल्व दीज काइंड्स ऑफ न्यूमेरिकल्स आंसर। वेल कोई इतना खास न्यूमेरिकल तो था नहीं, कोई मतलब बढ़िया वाला न्यूमेरिकल। नाउ लेट्स टू आपका जो है ना 6th नंबर जो है सवाल। एक्चुअली यहाँ पे एक गैस एक्सपेंड हो रही है 0.03 मीटर क्यूब से 0.06 मीटर क्यूब पर, ठीक है? एक्सपेंशन हो रही है, तो आप प्यारा सा आप बनाओ, V1 कितना था, V1 आपके पास बराबर है 0.03 मीटर क्यूब, एंड आपके पास जो V2 है वो है 0.06 मीटर क्यूब, राइट? सो जो काम की चीज़ है ना यार, जो प्यारी सी काम की चीज़ है, वो है कांस्टेंट प्रेशर है, P कांस्टेंट, जो बराबर है 100 किलो पास्कल के, मतलब एक ATM लगभग आपका, ठीक है? एक बार भी कहते हैं इसको, राइट? आपको पूछ रहा है कि यार वर्क डन कैलकुलेट करो इन बोथ अ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड कंप्लीट द रिजल्ट, कंपेयर द रिजल्ट। अभी क्या बोल रहा है यार, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? जी हाँ, इस न्यूमेरिकल में भी एरर है और टीचर्स आपको बोलेंगे रिवर्सिबल के लिए तुम लगा लो ये वाला P डेल्टा V इसके साथ V2 के साथ लगा लो, और इरिवर्सिबल के लिए इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो और जवाब तुम्हें करवा देंगे। एक्चुअल में जो रिवर्सिबल प्रोसेस किया जाता है इन्फिनिटेसिमली छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर करवाया जाता है, छोटा छोटा चेंज। इरिवर्सिबल इट्स अ सडन, यू कैन ब्रिंग अ होल बिग चेंज, ठीक है? ये रिवर्सिबल इसलिए होता है छोटा छोटा मामूली चेंजेस लाते हैं, हल्का हल्का प्रेशर कम करते हैं, एंड दिस इज सडन। सो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के अंदर बड़ा फर्क क्या आप इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, एंड ये आपकी बुक का टॉपिक भी नहीं है। एंड इसको कैलकुलेशंस के अंदर ln का फार्मूला, लॉग का फार्मूला आते हैं, लॉगरिथम्स आपके जो है ना
आते हैं और उसकी वैल्यूज हल होती हैं एंड यू विल गेट द आंसर। तो दिस इज समथिंग डिफरेंट। इंटीग्रेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए एंड समहाउ, एंड दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स थिंग जो आपकी किताब में नहीं है, और किताब वालों ने, मैं बता रहा हूँ, छापी है कहीं से न्यूमेरिकल, ऊपर अडायबिटिक एक्सपेंशन की दे दी न्यूमेरिकल। यार अडायबिटिक बच्चे को क्या पता, पी वी गामा पूरी किताब में पढ़ा है तुमने? तो दिस इज़ हाउ इस न्यूमेरिकल में भी एरर है। तुम क्या निकालो, इरिवर्सिबल रिवर्सिबल छोड़ो, तुम वर्क डन निकालो, खाली जो डब्ल्यू तुम निकाल लो, बस यही इनफ है, राइट? तो इतनी करने की ज़रूरत नहीं है, और उस्तादों को अपने समझा दो, ठीक है? तो फार्मूला अपना लगा लो वर्क डन का। तो सिंस प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम चेंज आया है, ठीक है? इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आया तो होगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज आया तो होगा, लेकिन हम कंसिडर कर रहे हैं कि यार नहीं आया, जो है ना आपके पास इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आया, आइसोथर्मल है। सो इफ़ वी कंसिडर दिस, तो फार्मूला आपका प्यारा सा आ जाता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी प्लस डेल्टा यू। ये समझो यार चेंज नहीं आया इंटरनल एनर्जी में, और उसको तुम ज़ीरो कर लो। तुम ये समझो डेल्टा यू बराबर है ज़ीरो के, एंड यू कैन जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखें, हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। डेल्टा क्यू चेंज इन आपका जो है ना कितना आया है हीट, डेल्टा क्यू आपको मालूम करनी है ना यार, मतलब वर्क डन कितना हुआ है। डेल्टा क्यू बराबर पी डेल्टा वी के। अब पी कितना है यार, तुम 100 किलो पास्कल, 100 और 3 जीरो और लगा लो, मल्टीप्लाई करवा दो, चेंज इन वॉल्यूम कितना आया है 0.03 का। डेल्टा वी कहते हैं V2 माइनस V1 को। डेल्टा वी बराबर है V2 माइनस V1 को। जब तुम हल करोगे जवाब आ जाएगा प्यार से, तो इससे तुम्हारा सॉल्यूशन बन के आ जाएगा। बन के क्या आ जाएगा, तो मैं करवाता हूँ सॉल्यूशन में बड़े प्यार से, ठीक है? तो डेल्टा क्यू तुम लिखो, ये बराबर है 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 3/100 के, और जब तुम डेल्टा क्यू लिखोगे ये बराबर होगा 3,000 जूल के। और बड़ी बात, आपके बुक के अंदर भी जवाब जो है गलत लिखा हुआ है। नाइस शॉट, नाइस है भाई, गलत लिखा हुआ है। देखो मेरा स्टेप आप एक दफ़ा और भी देख लो यार, मैं भी गलती कर सकता हूँ, नोट अ बिग डील। मैंने तो वही स्टेप्स फॉलो किए, माइट भी पॉसिबल कोई गलती हो, लेकिन बुक में बड़ा लोचा है, बता रहा हूँ मैं। 3,000 जूल डेल्टा क्यू चेंज इन आपने हीट दी है, लेकिन आपका जो सवाल है वो पूछ रहा है यार वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन। तो डेल्टा क्यू जो आपने जो दी है ना यार, तुम कैसे कैलकुलेट करोगे? वॉल्यूम से, तुम्हारा वॉल्यूम कितना एक्सपेंड हुआ, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो तुम्हारा जो वर्क डन है ना, वर्क डन वो होता है पी डेल्टा वी के बराबर। सो एक्चुअल थिंग इज डेट आपने डेल्टा क्यू कैलकुलेट किया, एंड दिस डेल्टा क्यू इस प्रोसेस के अंदर बराबर है। ये जवाब नहीं आएगा, इससे नीचे होएगा, ये जवाब नहीं आएगा, इसको कट कर दो। ये एक और चेंजेस के अंदर जाएगा और लिखेगा डेल्टा डब्ल्यू बराबर है 3,000 जूल, क्योंकि डेल्टा क्यू इसके अंदर यूटिलाइज हुआ है, हमें पता है, ये आपका जवाब आएगा। और डेल्टा डेल्टा ना लगाना इसके साथ बिल्कुल भी, चेंज इन वर्क डन, डेल्टा डब्ल्यू कुछ नहीं होता भाई, आंसर लगा दो। सो दिस इज़ राइट आंसर, एंड इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हुआ है, और बुक के अंदर बड़ी लंबी मारी हुई है, ठीक है? फाइनली इस चैप्टर की जो बड़े इंपॉर्टेंट और काम की न्यूमेरिकल आ चुकी है, ठीक है? यही बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बाकी तो बेकार थी। कह रहा है यार 50 ग्राम जो कॉपर है उसका टेम्परेचर है, मतलब एक पीस है कॉपर का जिसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है यार। 50 ग्राम बराबर है मास ऑफ कॉपर, ठीक है? एंड यार उसका जो टेम्परेचर ऑफ कॉपर है ना, टी ऑफ सी, वो बराबर, हम भाई उल्टा लिख रहे हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, नो इशू एट ऑल, ठीक है? वो कितना है टी ऑफ सी यार, वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपने डाला है 200 ग्राम पानी के अंदर, मास ऑफ वाटर कितना है 200 ग्राम। डेटा बना दे जाओ अपना। टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना था यार तुम्हारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यार फाइनल टेम्परेचर उसको मिक्स किया, अब क्या होगा, ये ज़्यादा गर्म था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अपनी हीट देगा पानी को, पानी ठंडा था वो गर्म होता जाएगा, 20 से टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, इसका बढ़ता जाएगा, इसका कम होता जाएगा टेम्परेचर, राइट? तो फाइनल जो टेम्परेचर उन दोनों को मिला के, सिस्टम क्या कह रहे हैं यार, कॉपर और उन दोनों को मिला के थर्मल इक्विलिब्रियम में जब आ गए, थर्मल इक्विलिब्रियम में आने के बाद उस सिस्टम का जो फाइनल टेम्परेचर था वो 330 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब जो फाइनल टेम्परेचर है ना टी एफ, टी फाइनल
किसका, वाटर एंड कॉपर दोनों का, वो बराबर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। अब कैलकुलेट करना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ क्या, सी ऑफ कॉपर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी ऑफ कॉपर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और आपके जो पानी की है ना गिवन है, सी ऑफ वाटर आपके पास गिवन है 4.18 जूल पर ग्राम डिग्री केल्विन, राइट। तो यार एक्चुअली आपके पास जो है ना क्या फार्मूला था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, ठीक है। आप फार्मूले अब आप क्या करेंगे, अपने चैप्टर के फार्मूले में जाएंगे। अब इसका जो फार्मूला हमारे पास आता है ना बड़े प्यार से, वो एक्चुअली आता है क्या, Q बराबर है एम सी डेल्टा टी। अब इसके अंदर हम एक जादू करेंगे, वो मैं समझाता हूँ। देखो जादू ये है, देखो हम दो चीज़ें उठा रहे हैं, एक उठा रहे हैं हम क्यू मोल, जो आपके मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉपर की, एक मोलर स्पेसिफिक, मोलर नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है, माय बैड, मोलर नहीं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉपर की, एक वाटर की। तो तुम उठाओ क्यू हीट यार जो देगा गिवन होगा, तो वो होगा तुम्हारा कॉपर का, क्यू और तुम्हारा जो बराबर होगा मास ऑफ कॉपर, और तुम्हारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर एंड डेल्टा टी ऑफ कॉपर रोड। एक ये चीज़ बन गई। एक चीज़ बनेगी यार क्यू जो वाटर ने निकाली या एब्जॉर्ब की, वो बराबर होगा मास कितना वाटर का था और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एंड डेल्टा टी ऑफ वाटर, चेंज इन टेम्परेचर वाटर का कितना आया है, राइट। तो यार एक्चुअली ये जो सीन चल रहा है, ये आपका है रोड और ये है वाटर। एक्चुअली जो रोड क्या कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है। ये गर्म है, पानी ठंडा है, तो क्या करेगा, ये हीट निकालेगा, हीट। तो ये जो हीट जितनी रिलीज कर रहा है यार, यही तो पानी एब्जॉर्ब कर रहा है हीट। तो जो डेल्टा क्यू उसका चेंज आ रहा है, वही डेल्टा क्यू एब्जॉर्ब कर रहा है ये। तो इससे हमें एक बात पता चल जाती है यार, क्यू सी जो है ना यार, जो क्यू सी है, जो हीट है, चेंज इन हीट आ रहा है यार, ये जो आपके पास जो हीट दी जा रही है, दोनों बराबर है। बाय दिस आपको क्या एक बात पता चल रही है, सिंस क्यू सी बराबर है क्यू डब्ल्यू, यार वही तो है दोनों, ये रिलीज कर रहा है क्यू सी वाला, ये एब्जॉर्ब कर रहा है, सिंपल। तो देन वी कैन इक्वेट, हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं, इक्वेट दीज, देन वी कैन इक्वेट दीज। ये दो इक्वेशंस हैं, ये बात जहन में रखिएगा याद। ये इक्वेशन 1 है, हमने नेम नहीं दिया, ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों की इक्वेट कर सकते हैं, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स बराबर है। कैसे, मैंने आपको समझा दी इन द कंटेंट। तो यार तुम क्या करो यार, फार्मूला लगा दो। अब एम सी क्या है तुम्हारा प्यारा सा, मास ऑफ कॉपर, सी ऑफ सी कितना है यार, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यही तो तुम्हें मालूम करना है। डेल्टा टी से कितना है, कॉपर का चेंज इन टेम्परेचर कितना है, टी फाइनल ऑफ कॉपर माइनस टी इनिशियल ऑफ कॉपर, और तुम्हें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड चाहिए आपको, नंबर ऑफ डिजिट से मतलब है। ये बराबर है किसका, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, डेल्टा टी डब्ल्यू, वाटर के अंदर कितना चेंज आया है, ठीक है, टी ऑफ एफ वाटर माइनस टी ऑफ इनिशियल वाटर का कितना, कैसे चेंज निकालते हो, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, ये आपने चेंज निकाल लिया। अब वैल्यूज पुट करो यार। मास ऑफ कॉपर यार आपके पास कितना गिवन था मेरे भाई, मुझे जहाँ तक याद है 50 ग्राम, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी सी मालूम करना है। चेंज इन टेम्परेचर कितना आया, देखो टी फाइनल कितना था, 30 था, इनिशियल कितना था, 20 था, ठीक है। तो 30 माइनस 20 कितना आया, 10 का चेंज आया, कितना आया चेंज, 10 का आया, 10 यूनिट्स का, ब्रैकेट में लगा लो, बराबर हुआ मास ऑफ वाटर कितना था, जहाँ तक याद है 200 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.18 जूल पर केल्विन पर सेल्सियस, एंड जो है क्या आपका जूल पर ग्राम सेल्सियस, ठीक है। एंड आपका टी एफ डब्ल्यू माइनस टी आई इनिशियल डब्ल्यू, फाइनल वाटर का टेम्परेचर माइनस इनिशियल वाटर का टेम्परेचर कितना था मेरे भाई, फाइनल था 30, इनिशियल था मेरे भाई 100। डू यू रिमेंबर, हमने गलती कर दी एक्चुअली हमने ना एक छोटी सी गलती कर दी। टी फाइनल 30 था दोनों का, लेकिन जो मेटल की रोड, आप कॉपर की रोड थी, उसका इनिशियल टेम्परेचर मेरे भाई 100 था। तो तुम क्या करोगे, 30 माइनस 100 करोगे, आंसर आएगा 70,
नेगेटिव का 70, मतलब 70 कम हुआ है। और मैग्नीट्यूड तुम साथ लगाओगे ये नेगेटिव साइन गायब हो जाएगा, और हमें यूनिट से मतलब है इसलिए मैग्नीट्यूड तो लगाया, वरना मैं क्यों लगाऊं मैग्नीट्यूड। तो मल्टीप्लाई बाय इधर 70 आएगा, ये गलती कर दी थी मैंने। तो वहाँ पे कितना आएगा यार, फाइनल वाटर का टेम्परेचर कितना था 30, इनिशियल कितना था 20, 30 माइनस 20 10 हो जाएगा, ये हो गया। तुम्हें क्या चाहिए, सी ऑफ सी। सी ऑफ सी तुम्हारा किसके बराबर होगा, बराबर होगा 200 मल्टीप्लाई बाय 4.18, डिवाइड में चल रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं चीज़ें, मल्टी डिवाइड बाय 450 मल्टीप्लाई बाय 70, एक और ऊपर मल्टीप्लाई में चीज़ आएगी, वो आएगी मल्टीप्लाई बाय 10। जब तुम इसको पूरा कैलकुलेटर में डाल के हल करोगे बड़े अच्छे अंदाज से, तुम्हारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा तकरीबन 2.38 जूल पर ग्राम सेल्सियस, ठीक है। और ये बुक के जवाब से बहुत बड़ा फ़र्क करता है। एंड बुक के अंदर मिस्टेक है, अगेन एंड अगेन आपकी एक और मिस्टेक आ गई है, तो भाई मिस्टेक है। अब तो मान सकते हैं कि ये सवाल भी ऊपर वाले जो मैंने आपको जो सबूत दिए हैं वाकई में असली हैं, और इन्होंने गलती की हुई है यार। हर सवाल में थोड़ी होगा ऐसी गलतियाँ, हर सवाल में थोड़ी ऐसी गलतियाँ होंगी, मतलब किसी ने चेक नहीं किया और अंधी तुक में कॉपी करके पेस्ट कर दिया इन्होंने, सिंपल, ये जवाब आ गया। 8वीं नंबर न्यूमेरिकल बड़ी आसान बड़ी प्यारी सी न्यूमेरिकल है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेटा बनाएंगे। हीट रिक्वायर चाहिए यार टेम्परेचर राइज करने का 1 किलोग्राम की बॉडी का, ठीक है। लीड कितना है, मास ऑफ लेड कितना है बॉडी, वो है 1 किलोग्राम, ठीक है। आपका हीट चाहिए, मतलब क्यू कितनी देनी पड़ेगी वो क्वेश्चन मार्क है। टेम्परेचर कितना राइज करना है, 25 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी कितना होगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल 100 माइनस 25, और 100 माइनस 25 होगा ये, और ये आपका होगा 75 डिग्री सेल्सियस। आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लेड कितना है, सी कितना है, वो आपको गिवन है, वो है 0.128 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चूंकि ये सी आपको जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में गिवन है, तो आप किलोग्राम को चेंज कर लें 1000 के अंदर, सिंपल, 1000 के अंदर, ग्राम के अंदर, ठीक है। अब मेरे भाई फार्मूला तुम्हारे पास क्या था, वही ऊपर वाला लगेगा। क्या था फार्मूला, Q बराबर है एम सी डेल्टा टी। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, अगर एतबार नहीं आ रहा हो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो तुम क्या लगाओ, वैल्यूज पुट करते जाओ, क्योंकि ग्राम के अंदर इस पर ये सी की वैल्यू ग्राम के अंदर है, इसलिए मैंने ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। आप पूछेंगे सर किलोग्राम क्यों नहीं, यार यहाँ पे हमें वैल्यू ही सी की ये गिवन है, राइट, ये हमें सी की वैल्यू गिवन है। अब क्या करोगे भाई, Q आपको मालूम करनी है, Q बराबर है, इसका जवाब भाई गलत आएगा डेफिनेटली, आई नो अबाउट दिस, क्योंकि देखते ही पता लग गया। Q बराबर है मास, यार मैस कितना है, 1000 ग्राम, ग्राम के अंदर ले रहे हैं। C कितना है हमें गिवन, दिस इज़ 0. यार एक मिस्टेक कर ली मैंने, यहाँ पे 0 आएगा, एंड दिस इज C कितना है 0.128, और यू कैन राइट दिस एज, ठीक है। आगे वाली जो चीज़ है डेल्टा टी, टेम्परेचर में चेंज कितना है यार, पहले कितना था हमें पता है, 100 माइनस 25 आ जाएगा चेंज। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, Q बराबर है, यार बेसिक मैथ्स भी सिखाता जा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में काम आएगी। इसको तुम 0.128 को तुम 128/1000 भी लिख सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1000 कर दो, 1 0 2 0 3 0 यहाँ पे हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 75, 1000 से 1000 कैंसिल, Q बराबर हो जाएगा 128 इंटू 75, और इसका जो जवाब आता है Q का वो आता है 9600 जूल। 9600 जूल चाहिए होगा 75 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए मेरे भाई, 75 केल्विन बढ़ाने के लिए। तो ये बुक के अंदर फिर से मिस्टेक लिखी हुई है, बार बार कोइंसिडेंस नहीं होता, ऊपर वाले जवाब की सवाल के अंदर भी गलती है, यहाँ पे भी गलती है, जस्ट इन्होंने भाई छापा मारा हुआ है। ये जवाब ऊपर वाला बताऊँ कैसे आता, 0.39 कैसे आता, मैं आपको बताऊँ कैसे आता, बिल्कुल एग्जैक्टली यही जवाब आता। अगर आप इस सिस्टम की जो वैल्यू है ना, यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस लेने के वजह 21.8 डिग्री सेल्सियस ले लो, क्या 21.8 डिग्री सेल्सियस ले लो, वही जवाब आएगा। तो क्या यार इन्होंने छापा मारा और सोचा यार एक काम करते हैं वैल्यू चेंज कर लेते हैं, फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, और जवाब चेंज करना भूल गए।
ये होता है चोरी भाई पकड़ी जाती है आपकी। तो इसके अंदर हमने सारे आपको हल करवा दिए। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको काम अच्छा नहीं लग रहा होगा, सर ने गंद मारा हुआ है, इंशाल्लाह ताला इसको मैं पर्सनली इसको जो है ना अभी सेट करूँगा बिल्कुल, क्योंकि नोट्स बनाने होते हैं और नोट्स के अंदर तो ऐसा गंद थोड़ी चाहिए होता है। तो आप लेक्चर देख रहे हो वो तो समझ आ रहा होगा, तो उसको सफाई सुथराई से करेंगे। 20 बच्चों को फ्री में दिए जाएंगे, आप आ जाएँ और अगर आपका लक होगा मिल जाएंगे, अदरवाइज़ नेक्स्ट चैप्टर के अंदर लक ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज़ ले सकते हैं। बहुत कम फी है, 180 रुपये, एंड जो आपको क्वालिटी दी जा रही है वो अच्छी दी जा रही है। उसके अलावा ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जो चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल आपके जो होते हैं ना नोट्स, वो फ्री में बिल्कुल दिए जाएंगे आपको। कॉन्सेप्चुअल जो भी टॉपिक है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ब्ला ब्ला ब्ला, जो लेक्चर नोट्स हैं वो आपको दिए जाएंगे बिल्कुल फ्री में। उसकी कोई फ़ी नहीं रखी हुई, आप पढ़ें समझें और आप एंजॉय करें। ट्यूशन्स ले सकते हैं, MK DKED की बैचेस चल रही हैं। एंड दिस इज़ मी करतार कुमार, जो कि आपको हर चीज़ की तैयारी करवाएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। खुदा हाफिज़। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस काम को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक कीजिएगा।